you are most welcome in Physics in Easy Way। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो क्लिप को कंटिन्यूअस देख रहे होंगे तो आप अवगत होंगे कि इस समय हम एग्रीकल्चर फिजिक्स में मापक यंत्र एवं अल्पतमांक चैप्टर से संबंधित तथ्य को आप लोगों के बीच प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। तो उसमें हम साधारण कैलिपर्स और वर्नियर कैलिपर्स को देख रहे हैं। तो साधारण कैलिपर्स देख चुके हैं। वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर कैलिपर्स की बनावट और उसमें शून्याङ्क त्रुटि से संबंधित तथ्यों को हमने देख लिया है। आज हम वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा किसी बेलन की मोटाई या किसी खोखले बेलन के आंतरिक व्यास को या फिर कह लें किसी बेलन के बाहरी व्यास या फिर किसी खोखले बेलन के आंतरिक व्यास को कैसे मापेंगे उसको हम देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले किसी गोले को जिसका हमको व्यास निकालना हो उसको निचले जबड़े के बीच समायोजित कर देते हैं इस तरह से कि गोले के पृष्ठ पर दोनों जबड़ों के द्वारा अतिरिक्त दबाव न पड़े, या इसके अलावा यदि खोखले बेलन के आंतरिक व्यास पर निकालना है तो वर्नियर कैलिपर्स के ऊपरी जबड़ों को खोखले बेलन के अंदर प्रवेश कराते हैं और वर्नियर पैमाने को इतना खींचते हैं कि बेलन का आंतरिक सतह दोनों जबड़ों से स्पर्श कर जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का शून्य, ये शून्य या वर्नियर पैमाने का पहला चिन्ह मुख्य पैमाने के किस चिन्ह से दाहिने तरफ है, किस चिन्ह के दाहिने तरफ है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, बाहरी व्यास को ज्ञात करने के लिए बेलन अथवा गोले को निचले जबड़ों के बीच इस प्रकार समायोजित करते हैं कि गोले अथवा बेलन के पृष्ठ पर अतिरिक्त दबाव न पड़े या फिर कह लें कम से कम दबाव पड़े, कम से कम दबाव पड़े। ये तो हो गया गोले अथवा बेलन के बाहरी व्यास को ज्ञात करने के लिए हम गोले अथवा बेलन को निचले जबड़े के बीच समायोजित इस प्रकार से करते हैं कि गोले अथवा बेलन के पृष्ठ पर कम से कम दबाव पड़े। और यदि खोखले बेलन का व्यास ज्ञात करना है
कैलिपर्स के ऊपरी जबड़ों को खोखले बेलन के अंदर समायोजित करते हैं। यहां पर भी ध्यान है कि बेलन के आंतरिक पृष्ठ पर कम से कम दबाव पड़े। इतना करने के बाद देखते हैं तत्पश्चात देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के किस चिन्ह के दाहिने ओर है, इस चिन्ह का पाठ्यांक ही मुख्य पैमाने का पाठ्यांक होता है। ठीक, इतना करते हैं। इसके पश्चात वर्नियर पैमाने का वह चिन्ह देखते हैं जो मुख्य पैमाने के किसी भी चिन्ह के सीध में है। वर्नियर पैमाने के उस चिन्ह में कैलिपर्स के अल्पतमांक से गुणा करते हैं। यही गुणनफल वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक होता है। इतना करेंगे आप तो क्या क्या देखें आप, यदि खोखले बेलन का आंतरिक व्यास निकालना है तो उस खोखले बेलन को ऊपरी जबड़ों में समायोजित कर देते हैं इस तरह से कि बेलन के आंतरिक पृष्ठ पर दबाव कम से कम पड़े, या किसी बेलन अथवा गोले का बाहरी व्यास निकालना हो तो उसे निचले जबड़े के बीच में इस प्रकार समायोजित करते हैं कि उसके पृष्ठ पर कम से कम दबाव पड़े। इस स्थिति में हम देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के किस चिन्ह के दाहिनी तरफ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के 1.6 सेंटीमीटर, क्या 1.6 सेंटीमीटर के दाहिने ओर है। यानी वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के 1.6 सेंटीमीटर के चिन्ह के दाहिने ओर है। तो यही 1.6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा,
मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हो जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1.6 सेमी होगा। अब देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी भी चिन्ह के सीध में हो। तो यहां चित्र में हम देख रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वर्नियर पैमाने का पांचवा चिन्ह जो है मुख्य पैमाने के किसी भी चिन्ह के सीध में है। उस खाने की संख्या अगर 5 है तो इस 5 में हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक यहाँ पर क्या होगा, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान 1 मिलीमीटर बटे वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या 10, क्या हो जाएगा 5 गुणे 0.1 मिमी, और इसको लिखते हैं 0.05 सेल। ये हो गया वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक। ये क्या हो गया, वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक हो गया। पाठ्यांक। अब मुख्य पैमाने के पाठ्यांक में वर्नियर पैमाने के पाठ्यांक को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर मुख्य पैमाने का पाठ्यांक में प्लस करके वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक ऐड कर लेते हैं। का पाठ्यांक ये हो जाता है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक आपका 1.6 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक 0.05 सेंटीमीटर और बन के आ जाता है 1.65 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाता है इस गोले का व्यास या इस खोखले गोले का आंतरिक व्यास। अब इसी 1.65 सेंटीमीटर में अगर शून्यांक त्रुटि है तो चिन्ह से उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर शून्यांक त्रुटि नहीं है तो यही जो होता है गोले का अथवा खोखले गोले का बाहरी अथवा आंतरिक व्यास हो जाता है। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स के सहयोग से किसी गोले का बाहरी व्यास या किसी खोखले बर्तन का आंतरिक व्यास आप निकाल सकते हैं। शून्यांक त्रुटि निकालने का तरीका हमने कल बताया था कि दोनों ही जोड़ों को आप सटा देते हैं और देखते हैं कि मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर पैमाने के शून्य के सीध में है कि नहीं। अगर शून्य सीध में है तो वर्नियर कैलिपर्स में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, और यदि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के सीध में नहीं है तो वर्नियर कैलिपर्स में त्रुटि है। अब ये त्रुटि शून्यांक त्रुटि दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक शून्यांक त्रुटि और एक ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। तो यदि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के दाहिनी ओर है तो शून्यांक त्रुटि धनात्मक होगी, और उसको निकालने के लिए हम देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के किसी खाने के सीध में है, उस खाने की संख्या को नोट कर लेते हैं और उसमें अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं। जो गुणनफल आता है वही धनात्मक शून्यांक त्रुटि होता है और उसको पॉजिटिव के साथ क्या करते हैं, लिख देते हैं। और अगर शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक है, या कह लें कि यदि दोनों जोड़ों को मिलाने पर वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के बाईं ओर होता है तो शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि को देखने के लिए दोनों जोड़ों को हम सटाते हैं और देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के बाईं ओर होता है, और ऐसी स्थिति में शून्यांक त्रुटि निकालने के लिए देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सीध में है, उस चिन्ह संख्या को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं और उस चिन्ह संख्या को 10 में से माइनस कर देते हैं, और जितना आता है उसमें फिर अल्पतमांक से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और प्राप्त गुणनफल जो होता है वो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होता है, उसको माइनस के साथ नोट कर लेते हैं। और यही धनात्मक शून्यांक त्रुटि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित मापे गए व्यास में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट आता है वही गोले का व्यास होता है अथवा खोखले गोले का आंतरिक व्यास होता है। तो इस तरह से हम वर्नियर कैलिपर्स द्वारा किसी गोले अथवा किसी खोखले बेलन के आंतरिक व्यास को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है
कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार फिर, यदि किसी बेलन अथवा गोले का बाहरी व्यास निकालना है तो गोले को दोनों जोड़ों के बीच में इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि उसके पृष्ठ पर किसी प्रकार का कोई दबाव न पड़े। ऐसी स्थिति में हम मुख्य पैमाने का पाठ्यांक निकालने के लिए ये देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के किस चिन्ह के दाहिनी ओर है, उसी चिन्ह को नोट करते हैं और उसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के 1.6 सेमी से दाहिनी ओर है, तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक जो होगा वो 1.6 सेंटीमीटर होगा। और वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक देखने के लिए आप देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सीध में है, उस चिन्ह संख्या में क्या करते हैं, अल्पतमांक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो गुणनफल आता है वही वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक होता है। जैसे यहाँ पर एज एग्जाम्पल के रूप में देखा हमने कि पांचवा चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सीध में है, तो 5 में क्या किए, अल्पतमांक से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक ये हो गया, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक क्या है, दोनों पाठ्यांक को क्या करें हम ऐड कर देते हैं, तो ये व्यास निकल जाता है या फिर आंतरिक व्यास निकल जाता है। और यदि वर्नियर कैलिपर्स में शून्याङ्क त्रुटि है तो उस शून्याङ्क त्रुटि को चिन्ह सहित घटा देते हैं। शून्याङ्क त्रुटि को इसके पिछले वाले वीडियो क्लिप में हमने बताया था कि किस तरह से वर्नियर कैलिपर्स का शून्याङ्क त्रुटि निकालते हैं। आज यहाँ जनरल वे में हमने बता दिया है कि दोनों जोड़ों को सटाने के बाद देखते हैं कि यदि दोनों पैमाने का शून्य एक सीध में है तो शून्याङ्क त्रुटि नहीं होती है, यदि सीध में नहीं है तो शून्याङ्क त्रुटि होती है। फिर यह शून्याङ्क त्रुटि दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। यदि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के दाहिनी ओर है तो शून्याङ्क त्रुटि धनात्मक। इसका मान निकालने के लिए हम देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सीध में है, उस संख्या में अल्पतमांक से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो गुणनफल आता है वही गुणनफल क्या होता है, वर्नियर ये धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि होता है। और ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि के लिए फिर देखते हैं, यदि दोनों जोड़ों को सटाने पर वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के बाईं ओर होता है तो शून्याङ्क त्रुटि ऋणात्मक होता है। और उसका मान निकालने के लिए देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सीध में है, उस चिन्ह संख्या को 10 में से माइनस कर देते हैं, जितना कि इस वर्नियर पैमाने पर खाना बना हुआ है। तो 10 में से क्या करते हैं, उस चिन्ह को माइनस कर देते हैं, जितना आता है उसमें फिर अल्पतमांक से गुणा कर देते हैं। यही गुणनफल क्या होता है, शून्याङ्क त्रुटि ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि को ऋण के साथ लिखते हैं, धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि को धन के साथ लिखते हैं। और जो हमने वर्नियर पैमाने और मुख्य पैमाने के पाठ्यांक को ऐड करके व्यास निकाला था, उसी में से हम शून्याङ्क त्रुटि को चिन्ह सहित घटा देते हैं और जो व्यास आता है वो होता है एक्चुअल वास्तविक व्यास होता है। तो इस तरह से हम किसी गोले का बाहरी व्यास या किसी खोखले बेलन का आंतरिक व्यास वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर वीडियो चैनल पे कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही हमारा इस तरह का वीडियो क्लिप आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता रहे, उसके लिए हमारे वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम अति उत्साह के साथ आप लोगों के बीच इसी तरह के नए नए वीडियो क्लिप को प्रोवाइड करते रहें और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी कराते रहेंगे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।